हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में कि एमएस एक्सेल में लुकअप फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है। तो देखो, मैंने लुकअप फंक्शन में दो आज फंक्शन पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने वाले वी लुकअप और दूसरा एच लुकअप। तो देखिए, वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब रहा सवाल लुकअप फंक्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है। मतलब लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल हमेशा उस समय करते हैं जब बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी आईडी, किसी एड्रेस के हिसाब से अगर हमको डाटा सर्च करके देखना हो तो वहां पे सबसे ज्यादा लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक डाटाबेस बना के रखा है जिसमें लगभग हमने हमारे यहाँ जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनका मैंने आईडी दिया है, 1 से लेके 101 से लेके 120 तक, और हर एक पर्सन का अलग अलग आईडी है। मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन किया है और नाम लिखा उनके सामने, और किस एड्रेस से आते हैं वो मैंने यहाँ पे एड्रेस भी बताया है, एड्रेस भी हमने लिखा है। उसके बाद से यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे किनको कितना सैलरी दिया जाता है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, सैलरी भी मेंशन किया है। अब हमको करना क्या है, ये जो बड़ा सा डाटाबेस हमने बनाया है इसी से एक सर्च बॉक्स बनाना है जिसे क्विकली डाटा को सर्च करके देखा जा सके। तो चलिए, ये सर्च बॉक्स बनाने के लिए हम पहले मेन पूरे हेडिंग को कॉपी करते हैं और बगल में ही हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और मैं जो डाटा सर्च करने वाला हूँ वह डाटा मैं सर्च करने वाला हूँ कि एम्प्लॉय नेम के हिसाब से एड्रेस हमको पता चल जाए और सैलरी पता चल जाए, या एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से उस आईडी का क्या नेम है, उसके बाद से एड्रेस क्या है, सैलरी क्या है, यह पता चल जाए। और ये बड़ा सा डाटा हमने बनाया, लगभग मान लो 100, 150, 200 लोगों का डाटा है। तो इसी में से डाटा हमको सर्च करना है। मतलब जैसे नाम लिखे उससे संबंधित रिकॉर्ड तुरंत आ जाए, नाम चेंज कर दे उससे संबंधित डाटा तुरंत चेंज होके चला है। कुछ ऐसा सर्च बॉक्स हमको बनाना है। इसके लिए सबसे पहले रूल होता है कि आप जिसके हिसाब से निकालना चाहते हो उसमें से कोई एक टेक्स्ट नंबर कॉपी करके उस वाले में पेस्ट करो जिसके हिसाब से डाटा आपको सर्च करना है। तो हमको जो डाटा सर्च करना है वो सर्च करना है किसके हिसाब से, तो नेम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने राघव को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद से हमने पेस्ट कर दिया। क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से देखना है तो किसी एक नेम को, कोई जो नहीं राघव तुम लोग भी लिख लेना, नहीं सर्वेश चौबे, आदित्य सिंह, जिसमें जो लेना है आप ले सकते हो और उसको पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है सबको। अब इतना करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ जैसे नाम लिखूं एड्रेस आ जाए, सैलरी आ जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लुकअप फंक्शन का। अब लुकअप फंक्शन का यूज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल है, इक्वल करेंगे और हमें लगाना है वी लुकअप। अब कौन सर क्यों वी लुकअप, क्यों नहीं एच लुकअप। तो वी लुकअप का प्रयोग हम वहां पे हमेशा करते हैं जब डाटा हमारा जो बना हो वो वर्टिकल में बना हो, मतलब हेडिंग कॉलम में हो। तो हेडिंग किस में है, कॉलम में है। जब हेडिंग हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है, हॉरिजॉन्टल सर है ना, ठीक है, पट में होता है, रो में होता है, तो वहां पे हम लोग एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम सेम है, ए भी डाटा को सर्च करेगा, ए भी डाटा को सर्च करेगा, लेकिन वी लुकअप वर्टिकल डाटा को सर्च करेगा और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डाटा को सर्च करेगा। तो जो मेरा मेन हेडिंग है वो वर्टिकल में बना है, इसलिए हम वी लुकअप लगाएंगे। इक्वल
वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्लियर है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। उसके बाद से पहला पूछा जा रहा लुकअप वैल्यू। क्या पूछा जा रहा है जी? लुकअप वैल्यू। मतलब लुकअप वैल्यू में हम लोग वो वैल्यू देंगे जिस वैल्यू के हिसाब से डाटा को सर्च करना है। तो हमको किसके हिसाब से सर्च करना है? राघव के हिसाब से सर्च करना है, तो हम राघव को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है, कर देंगे कामा। उसके बाद से पूछा जाएगा टेबल एरे, मतलब वो टेबल बताइए जिसमें से डाटा आप सर्च कर रहे हो। तो हम डाटा जो सर्च कर रहे यही टेबल है बगल में, तो हम उस टेबल को क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जहां तक डाटा है। सेलेक्ट कर लिया, कर दिया काम। उसके बाद अगला कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या लिखा है जी? कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर में भी लुकअप में हम वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं जिस कॉलम का रिजल्ट हमको देखना होता है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का देखना है, या एम्प्लॉय नेम का देखना है, या एड्रेस का देखना है, या सैलरी का देखना है। तो आप बताइए एम्प्लॉय नेम की सबसे क्या देखना है हमको? एड्रेस देखना है। तो देखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हमारा यह जो नेम जो दिख रहा है किस कॉलम पे है बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे है ना। तो हमको इसके नेम के हिसाब से देखना है, तो रेंज थोड़ा हमने ज्यादा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, रेंज थोड़ा सा हम कम करते, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे नाम किस से चेक करना है, तो आईडी को छोड़ना है, अभी इम्प्लाई नेम को सेलेक्ट करना है, और यहां से लेके यहां तक इसका भी कोई मैटर नहीं, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे और कर देंगे कामा। कॉलम इंडेक्स नंबर में तो पहला कॉलम या दूसरा या तीसरा या, तो किस कॉलम को देखना है? दूसरे कॉलम का, कर देंगे यहाँ पे 2। 2 करने बाद से करेंगे कामा। और अगला पूछा जा रहा है ट्रू और फॉल्स। क्या पूछा जा रहा है? ट्रू और फॉल्स। मतलब वैल्यू एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? 0 लगाना होता है, और वैल्यू इधर उधर आ जाए कभी कभी, इसके लिए हमको लगाना होता है 1। तो हमेशा वैल्यू को मैच, एग्जैक्ट मैच कराना है। जब एग्जैक्ट मैच कराना तो इसको लगाते हैं 0। क्या लगाते हैं? 0। और 0 लगा के कर देते हैं ब्रैकेट को बंद। 0 लगा के कर देते हैं ब्रैकेट को बंद, और इंटर बटन दबा देते हैं। क्या है यहाँ पे? रामकोला। तो देख लेते हैं क्या राघव का एड्रेस रामकोला है। देखिए राघव रामकोला, क्लियर है। चलिए अब देखो, यह तुम ऐसे भी देख लेते हैं ना, लेकिन अब हमसे कोई पूछा नहीं राघव नहीं राजू का थोड़ा डिटेल बता दो, तो बस लिख दिया राजू मांडेरा है। कोई पूछता है नहीं, आप क्या कर लो, यहाँ पे राकेश का बता दो, या इसमें से बहुत सारा डाटा देख लेते खुशी का। रामू का चेक करना, कहाँ के हैं? लंदन, ठीक है, लिख दिया रामू। हाँ, समझ में आ रही बात है आपको? मतलब डाटा बना है, आप आए और नाम अपना बताया, जैसे मैं आपका नाम टाइप करूंगा बता देगा कि आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ठीक है, फीस का डेट क्या आने वाला है, ठीक है, कोर्स कौन सा है, ठीक है, सारा डिटेल आ जाएगा एक बार में। अगर हम क्या किए हैं, एक्सेल पे कोई डाटाबेस बना के रखे हैं तो। क्लियर है सबको? चलिए, तो अभी तो हमने बस एड्रेस निकाला, अब हमको क्या निकालना है? सैलरी भी निकालना। तो चलिए सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे? करेंगे इक्वल और कर देंगे लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो रामू के हिसाब से निकालना है, कामा टेबल एरे। तो इम्प्लाई आईडी के हिसाब से नहीं देखना है, इसी के हिसाब से देखना है, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कामा किस कॉलम का रिजल्ट देखना है? पहला, दूसरा, तीसरे का, तीसरे का सैलरी देखना है ना, तीसरे नंबर पे, और कर देंगे कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देखिए सैलरी भी आ गया। रामू लंदन में जाते हैं, 6084 पाते हैं, डॉलर समझो, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिएगा, मतलब रामू का अगर कोई पूछता है, रामू का थोड़ा डिटेल दिखा दो, तो जैसे लिखा रामू तो आ गया लंदन और सैलरी मिलता है इतना। अब कोई पूछता नहीं राजू का दिखा दीजिए, बस लिख दिया राजू, इंटर, ठीक है, राजू लिखना है ना, हमने बस राज लिखा, राजू। मांडे रहा 13,697 उनको मिलता है,
क्लियर है? चलो, यह काम बहुत बड़े से डाटाबेस करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। रमेश देखो क्या है इनका, गोरखपुर 14,755 रुपए मिलता है इनको, तो लिख देते हैं रमेश। गोरखपुर 14,755, कुछ समझ में बात है आपको? तो डाटाबेस कोई भी हो, अगर उस डाटा को केवल अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर सर्च करके देखना हो तो वहां पे लुकअप फंक्शन में भी लुकअप, एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। जब डाटा वर्टिकल में हो तो वहां पे भी लुकअप, जब डाटा हॉरिजॉन्टल में हो तो वहां पे एच लुकअप। क्लियर है सबको? चलिए, तो हमने निकाल के आपको बताया, समझाया कि कैसे निकालोगे, कैसे इसका इस्तेमाल करोगे। क्लियर है सबको? चलो, तो ये हमारा तरीका है, आप आसानी तरीके से करके देख सकते हो जी। एक नाम से अगर डबल लोग हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे अगर राजू है, राजू नाम से 3 है, तो पहला तो ये भी हो सकता है कि कोई राजू शर्मा हो, कोई राजू यादव हो, कोई राजू कुशवाहा हो। ठीक है, चलो, अगर नहीं, चलो कोई बात नहीं, तीनों शर्मा ही है। ठीक है, जब तीनों शर्मा है तो इसके लिए आप लोग देखते होंगे कहीं भी कि जब आप लोग क्या करते हो, अब तीनों लोग ऐसा तो है नहीं एक साथ आए होंगे, चलिए एक साथ भी आए होंगे तो पहले किसी, मतलब पहले राजू का पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, तब दूसरे का किया होगा, तब तीसरे का किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग होगा उनमें, यूनिक। ठीक है, वही यूनिक रिकॉर्ड आपको लिखना होगा। तो अगर मान लो 3 राजू है तो हमको बताना पड़ेगा राजू, राजू 1 और राजू 2। मतलब इतना हम समझा देंगे बाबू, जिसका पहले एडमिशन हुआ बोलेंगे केवल राजू तो खड़े हो जाना, जो उसके बाद आया है हम बताएंगे तुम इसके बाद आए हो तो बोलूंगा क्या है राजू 1 तो तुम खड़े होना, उसके जो बाद आया उसको बोलूंगा राजू 2 तो तुम खड़े होना। मतलब एक बार हमको बता देना है कि बाबू राजू 1 पे तुम, राजू 2 पे तुम और राजू पे तुम, मतलब एक बार आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें भी अगर सेम मैच नाम कर देता है तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि राजू कौन है, राजू फर्स्ट कौन है, राजू सेकंड कौन है, राजू थर्ड कौन है। आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, यूनिक करना पड़ेगा। सेम वैल्यू पे क्या करता है, देखो यहाँ पे रवि यहाँ पे भी है ना, और रवि यहाँ पे भी है ना, लेकिन रवि केवल किसका बता रहा है, लंदन वाले का बता रहा है, और 16,157 वाला बता रहा है, लेकिन रवि लंदन या 16,639 वाला का नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि आप बताओ यहाँ पे राजू 2 लोग बैठे हैं, तब बोला राजू को खोजो, तो पहले पेज पे जो होगा उसको पकड़ के लेके आएंगे कि लास्ट वाले को, पहले वाले को राजू खोजना लेके चला आया, समझे ना? तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर को पूछते हैं तो जैसे राजू पहले मिल गया तो उसी को पकड़ के लाके रख देता है यहाँ पे, अब दूसरा टेंशन नहीं लेता कि राजू है कि नहीं है। ठीक है, बस हमको राजू ही खोजना है, हम कहते राजू 2 है, ठीक है, तो पूछते हैं हम कि किस राजू को, ठीक है, पढ़ाने वाले या रामकोला वाले को। ठीक है, कंडीशन वहां पे पूछा जाता है कि कंडीशन क्या है, तो हमने चेंज किया है यहाँ पे, एक रवि, एक रवि 1 और यहाँ पे करना पड़ेगा हमको रवि 2। अब यहाँ पे जब डाटा सर्च करेंगे तो कोई पूछता किसका चेक करना है, तब बोलेंगे रवि का, तो रवि का देखो डाटा आया, लंदन में कमाते हैं और 6,157, और रवि 1 ये भी लंदन में रहते हैं लेकिन इनका है 16,766, और केवल रवि 2 तो इनका है लंदन जी, मतलब केवल रवि 2 कर देते हैं। क्लियर है ना? तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसा जहां पे कंडीशन आता है मेरी कंपनी में एक ही नाम से बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो कभी नाम के हिसाब से नहीं खोजा जाता है, वहां पे हमेशा आईडी के हिसाब से खोजा जाता है, क्योंकि नाम सेम हो जाएगा आईडी सेम नहीं होगा, क्योंकि यूनिक रिकॉर्ड सबका अलग अलग होता है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे या आईडी नंबर जनरेट करेंगे तो सबका अलग अलग ही होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए मैच नहीं करेगा, जिस आईडी से जो नाम रहेगा वो डाटा निकल के चला आएगा। तो आईडी के हिसाब से देखने के लिए तो चलो हम यहाँ पे आते हैं, तो नाम के हिसाब से देखा ना। चलो कई बार ऐसा होता है आपके, मान लो आपके गार्जियन ही आ गए, तो अगर हम पूछते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके गार्जियन बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। पूछेंगे नाम तो नाम बता देंगे, क्या नाम है, तो हमने नाम के हिसाब से बता दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन आप तुम जाओगे तो हम तुमसे पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, जब नहीं पता है तो कहते सर बैग से निकाल रहे हैं, तब कहते नाम बताओ, ठीक है, तब डाटा हम आपका सर्च करते हैं। तो वैसे ही है, तो एक आईडी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके पेस्ट करेंगे, करना पड़ेगा, लिखने से काम नहीं चलेगा, रूल है आपको फॉलो करना होगा।
कॉपी करके पेस्ट करना ही होगा, नहीं करोगे तो एक का निकलेगा, उसके बाद किसी का नहीं निकलेगा, ध्यान देना। तो इक्वल लगाएंगे भी लुकअप, ये भी लुकअप कितना बार बता दिए, याद हो जाना चाहिए। लुकअप वैल्यू आईडी के हिसाब से देखना है, तो आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कामा टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे इस बार पूरा, किसी को छोड़ना नहीं है, जितना है कर देंगे। कामा कर क्या चेक करना है, तो पहले नाम देखना हमको, इंप्लाई नेम, तो एक दो दूसरे नंबर पे कर दिया 2, कामा, समझे। उसका क्या करें यहाँ पे 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। आगे सर्विस 24 101 पे, अब हमने आईडी किया 105 राघव, आया बाबू। चलिए थोड़ा हम जुगाड़ लगाने को, कॉपी पेस्ट काम कर ले रहा है, पेस्ट। सही है, 101 पे कितना है, आया ना। लेकिन ध्यान देना, यह हमारे पे काम कर, तुम्हारे पे नहीं काम करेगा। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोई डाटा अगर वर्टिकल में बना हो या हॉरिजॉन्टल में बना हो, तो उसको डायरेक्टली हम लोग उसका पोज चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो मेरा डाटा वर्टिकल में है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद से ट्रांसपोज कर देता हूं। तो मैंने बताया था ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हो गया। तो तुरंत डायरेक्टली हमने क्या किया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया, और ऐसा डाटा कभी कभी हमको मिल जाता है, कभी क्या हमेशा मिलता है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे व्यू लुकअप इस्तेमाल नहीं करोगे, अब एच लुकअप इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन सेम रहेंगे, ठीक है। काम करने के तरीके वही है, फार्मूले अप्लाई करने के लिए तरीके वही है। किसी हम एक आईडी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इक्वल करते हैं, और कर दिया हमने भी लुक एच लुकअप, और एच लुकअप करने के बाद से लुकअप वैल्यू आईडी सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक टेबल है, और उसके बाद से करेंगे कामा 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। क्लियर है ना। चलो इसमें अच्छा, बहुत अच्छा सर्विस दे दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद भी निकल जा रहा है, हो जाएगा बाबू। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सबका। मैंने देखो कॉपी पेस्ट के अलावा आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे ना, तो भी निकल के चला आएगा, समझे। तो आप लोग 13 में एक बार अप्लाई कर लीजिए, नहीं होगा तो एक एक करके लगाइएगा, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा। अब आईडी चेंज करें, निकल के आगे सबका, बोलो हो जाएगा ना जी। तो आप लोग इसका प्रयोग करके देखिएगा, सेम वही तरीका, मतलब मैं क्यों